नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी लाइव में। मैं हूं धर्मराज सिंह। दोस्तों, सपनों का आशियाना हर इंसान की चाहत होती है। हर शख्स को अपने सिर पर एक छत की जरूरत महसूस होती है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में घर खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन में आशियाने की तलाश करने वाले, या फिर यूं कहें कि नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने की फिराक में लगे लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। प्रॉपर्टी लाइव में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकनॉन ग्रुप के एमडी कुशल देव राठी साहब। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये मास्टर प्लान है क्या। आज महीने के इंतजार के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2010 को गुरुवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। आज महीने के इंतजार के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2010 को गुरुवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। हालांकि कमेटी ने अथॉरिटी के सामने अपनी 6 शर्तें रखी हैं। इनके आधार पर ही शहर विकसित करना होगा। यहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मास्टर प्लान को बोर्ड से मंजूरी मिलनी बाकी रह गई है। मास्टर प्लान 2021 के अप्रूवल को लेकर गुरुवार को बोर्ड के दिल्ली के ऑफिस में टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कमेटी के सामने अपने प्लान का प्रेजेंटेशन पेश किया। बोर्ड से अप्रूवल मिलने में अभी 15 से 20 दिन लगेगा। टेक्निकल कमेटी से मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद इसके पास होने की सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसका पास होना मात्र औपचारिकता ही है। उधर नोएडा एक्सटेंशन इलाके में गांव के किसानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई हो सकती है। इलाके के कई किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। किसानों ने अपनी अर्जी में कहा है कि सरकार ने जमीन का अधिग्रहण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर अर्जेंसी क्लॉज के तहत किया था, लेकिन इस जमीन को बिल्डर के हाथों भेज दिया गया। किसानों को उसकी जमीन के बदले में काफी कम मुआवजा मिला, जबकि सरकार ने ऊंची कीमत पर जमीन को बिल्डरों को बेच दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसानों को 10% मुआवजा देने का आदेश दिया था। वहीं किसान मुआवजों की जगह अपनी जमीन वापस चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब एक्सटेंशन के टेंशन को खत्म कर इन्वेस्टर्स और बिल्डर को एक बड़ी राहत दी है। जनवरी 2010 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पेश की बिल्डरों के लिए स्कीम, जिसे लेकर किसानों ने विरोध किया। मई 2011 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहबेरी को 156 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण निरस्त किया। इसके साथ ही नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन की शुरुआत हुई। अगस्त 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अक्टूबर 2011 39 गांवों के किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने किसानों का मुआवजा 64.7% बढ़ाने, 6% की जगह 10% विकसित प्लॉट देने और अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली से अप्रूव कराने का आदेश दिया। प्लान अप्रूव होने तक काम बंद रखने का आदेश दिया गया। 70 बिल्डरों को नोएडा एक्सटेंशन में 80 लाख वर्ग मीटर जगह दी गई। 2,50,000 के करीब फ्लैट होंगे। पूरे इलाके में 55 से 60,000 तक हो चुके हैं बुक। 2011 नवंबर से दिए जाने थे फ्लैटों के पोजीशन, काम बीच में ही रुक गया। नौगांव शाहबेरी, चक शाहबेरी, पतवाड़ी देवला, सूरजपुर, गुलिस्तानपुर, मकोडा, बिरौड़ी, छपरौला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है जमीन अधिग्रहण। स्पेशल डेस्क श्री S7 न्यूज।
इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या है ये मास्टर प्लान। और चलिए इस मुद्दे पर बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ एक्नॉन ग्रुप के एमडी कुशल देव राठी साहब जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो में। राठी साहब, स्वागत है आपका श्री 7 न्यूज में। आखिरकार पहला जो सवाल लोगों के जहन में आता है, जो एक आम कॉमन मैन है, कि आखिरकार ये मास्टर प्लान है क्या कुछ, और अगर मास्टर प्लान लागू होता है तो क्या कुछ उन गांव वालों की समस्या होगी जो एक बड़ी परेशानी आने वाले वक्त उनके सामने आके खड़ा होगा? देखिए, मास्टर प्लान एक गवर्नमेंट की सबसे बेसिक पहल है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या चीज किस आदमी के लिए कहाँ पे सिचुएटेड होगी। हॉस्पिटल्स कहाँ होंगे, कॉलेज कहाँ होंगे, घर कहाँ बनेगा, किधर रोड निकलेगी, किधर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। एक जब आबादी आएगी, जब आदमी आके बसेगा, तो जनमानव के लिए किस जगह पे क्या चीज होनी चाहिए, उसको मास्टर प्लान कहते हैं। जी, तो चलिए, तो आखिरकार इस पर रोक लगाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर। एक कोर्ट कचहरी का लंबा चौड़ा प्रक्रिया चला, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग कई मामले आज भी पेंडिंग पड़े हैं। तो आखिरकार ये मामला अदालत तक क्यों पहुंचा? बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस जमीन का पहला अधिग्रहण किया गया था इंडस्ट्रियल या आईटी के कामों के लिए। आईटी और इंडस्ट्रियल के लिए तकरीबन 4 से 4,500 हजार रुपए मीटर का रेट होता है, जो किसी को दिया जाता है, किसी भी बिल्डर को या किसी भी कंपनी को। किसानों को पता था हमारी इस जमीन में या तो कंपनीज आएंगी या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी और हमें रोजगार मिलेगा। कुछ 800 से 1,000 रुपए गज का मुआवजा उनको मिला, और उनको पता था कि ये जमीन किस भाव आगे इसको अथॉरिटी बेच रही है। बिना किसानों को बताए हुए, बिना किसी भी पब्लिक सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किए हुए, सीधा उसको रातों रात बिल्डरों को दे दिया गया, और जिसका रेट तकरीबन 11,000 रुपए मीटर रहा। तो किसान का क्या, किसी का भी ये मानना मनमाफिक होगा कि क्यों ना, जब अथॉरिटी 4,000 से 11,000 रुपए तक का रेट ले गई इस चीज का, तो हमें भी कुछ बेहतर बेनिफिट मिले। दूसरी बात ये भी थी कि वो उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ कभी कोई इंडस्ट्री आएगी, कभी कोई बहुत बड़ी कंपनी आएगी, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को वहां रोजगार मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी इकलौती रोटी देने वाली जमीन को अथॉरिटी के नाम कर दिया था, बिना किसी परेशानी के। बट जब वो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि अब हमें काम करने के लिए या तो काम दो, या जगह दो, या पैसे दो, या हमारी जमीन वापस कर दो। ये बड़ा सवाल है कि क्या जमीन वापस दिया जा सकता है, या फिर क्या कुछ स्थितियां आ सकती हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो नोएडा एक्सटेंशन या इसके आसपास एनसीआरपी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का जो पूरा क्षेत्र, जहां पर अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो तो आप राठी साहब से पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान के बारे में। मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है, या यूं कहें कि मास्टर प्लान की राह की सारी अड़चनें आप साफ हो गई है। एक बार फिर से चलते हैं अपने एक्सपर्ट कुशल देव राठी जी के पास कि आखिरकार ये स्थिति क्या कुछ है। एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें उन्होंने सामने रखी है। वो टेक्निकल चीजें आपके और हमारे थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, लेकिन एक आम इंसान जो घर खरीदना चाहता हो, जो सोच जानना चाहता हो कि आखिरकार ये है क्या मास्टर प्लान और क्या टेक्निकल अड़चन है, उसे हम समझाने की कोशिश करें। टेक्निकल अड़चन बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहले से ही अपनी सारी बेसिक तैयारियां करने के बाद कोई भी स्कीम ओपन करती है, और इस देश में बहुत ही चुनिंदा ऐसे शहर और ऐसी अथॉरिटीज हैं जहां पे सारी बेसिक सुविधाएं खुद सरकार या खुद सरकारी एक अथॉरिटी आके आगे अपने दम पे करती हो। तो बहुत मेजर दिक्कतें टेक्निकली नहीं आएंगी। बट हाँ, अगर किसानों ने इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाई हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में उठाई हुई हो, हाई कोर्ट में उठाई हुई हो, या प्राधिकरण के सामने भी अपने प्रस्ताव रखे हुए हो, वो बड़ी मेजर दिक्कत रहेगी, वो अड़चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, एक दर्शक हमारे साथ सचिन है साहिबाबाद से। सचिन, आप अपना सवाल पूछें कुशल जी से। राठी साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ, हर संडे को देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरा एक फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है नारा इंटीग्रिटी राजनगर एक्सटेंशन के अंदर फेज 1 में, जिसके अंदर मैंने जो स्क्वायर फीट दिया था 1600 स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने एक फ्लैट लिया है।
और उसके बाद एडिशनल चार्जेस मैंने 3 लाख के और देने हैं मैंने उनको। अब उनके यहाँ जो सेकंड फेज और थर्ड फेज में जो रेट आ रहा है वो 2950 का आ रहा है। अगर मुझे रीसेल करना हो अपना फ्लैट आफ्टर पोसेशन तो मेरे को कितने रेट में बेचना चाहिए जो जायज होगा कहीं? देखिए, सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ तो कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। ये इनका एक पर्सनल है, इनका घर है, रीसेल वैल्यू पूछ रहे कि आखिर आपके क्या कुछ है। रीसेल वैल्यू का साहब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। आप मार्केट में जाएं, सर्वे करें, अड़ोस पड़ोस में जाएं कि आप ही की जितना आपका मकान बनके तैयार हो चुका है उतने तैयार मकान किस भाव पे बिक रहे हैं। आपको आपका सवाल वहीं का, उसका जवाब वहीं मिल जाएगा। ये बेहतर है, क्योंकि ये जो सवाल था थोड़ा, जो हम जिस मुद्दे पर फिलहाल बात करें उससे थोड़ा अलहदा था ये सवाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनसीआर पीबी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का जो फैसला है, ये ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर एक टेंशन मास्टर प्लान को लेकर बना हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके भावनाएं पूरी उम्र की कमाई यहां पर लगी हुई है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे टेक्निकल फॉल्ट के बारे में। जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें कई सारी बातें रखी गई हैं। किसानों की ओर से मांग की गई कि जमीन आपको कुछ ग्रीन लैंड रखना होगा, साथ ही साथ उसमें कई सारे ऐसे है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और क्या क्या चीजें हैं इस पे मूल रूप से? 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले शहर का विकास पूरी सुनियोजित तरीके से हो। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए ये सेक्टर्स अधिग्रहित किए गए थे, ये सेक्टर्स बनाए गए थे, और इंडस्ट्रियल कमर्शियल में जो आबादी आनी थी और जो अब रेजिडेंशियल में आबादी आ रही है उसमें तकरीबन 3 गुना ज्यादा का फर्क होगा। और अगर 12 साढ़े 12 लाख लोग यहाँ पे आने वाले हैं तो उसके लिए सारी बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो या ग्रीनरी हो या फिर और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे कि परिवहन हो गया आपका, और अदर चीजें हो गई, वो बहुत जरूरी होगी। लेकिन जुलाई में फैसला आना है, माना जा रहा है कि कई सारे लोग इसका इंतजार भी करेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अलग अलग मामले कई जगहों पर दर्ज है, और जो फैसला जुलाई में आना है, शायद कई लोगों जो खासतौर पर निवेशक की अब तक हम लोगों ने बातचीत नहीं की है, निवेशक के नजरिए से देखें कितना अहम होता है फैसला? निवेशक के लिए बहुत अहम होगा ये फैसला। मैं फिर भी निवेशक को इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी और बहुत ही उम्दा रेट पे प्रॉपर्टी मिली हुई है। अगर इसमें 2-4% का या 5-10% का फर्क आ भी जाता है तो अपने घर की छत की कीमत के आगे ये कीमत उतनी बड़ी नहीं होगी। जहां तक रहा न्यायपालिका का सवाल, न्यायपालिका या कोई भी न्यायपीठ हो, वो भी आम आदमी का, जरूरत का, आज का और भविष्य का हिसाब किताब रखते हुए कोई भी फैसला देते हैं। न्यायपालिका आम इंसान की भावनाओं को तो कम से कम जरूर। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार जो निवेशक हैं उनका सपना वाकई टूटेगा या फिर एक खुशखबरी उन्हें जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। बात कर रहे हैं आखिरकार क्या है ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान। अपना घर अपना या सिर पर अपनी छत होना किसी के लिए भी सबसे सुखद एहसास है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक करा चुके ग्राहक उस पर रोक लग जाने से बेहद आहत थे। इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकनॉन ग्रुप के एमडी कुशल देव राठी साहब लगातार जुड़े हैं। राठी साहब, हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आखिरकार निवेशक की अहमियत से निवेशक भी अपने ओर से कई, क्योंकि निवेशक अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरे एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी पूरे जीवन की कमाई होती है जो उसने घर पे लगाया होता है। क्या जुलाई में उनका ये जो एक लड़ाई है या फिर जो कोर्ट में मामला लंबित है वो खत्म होगा या फिर ये और लंबा खींच सकता है? मुझे उम्मीद है लंबा नहीं खींचेगा। नोएडा एक्सटेंशन, जिसका एक्चुअली नाम ग्रेटर नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन कुछ समझदार लोगों का दिया हुआ नया नामकरण है। टेक्निकली ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो ग्रेटर नोएडा के इन सेक्टर्स में अगर 12 लाख लोग आने वाले हैं और तकरीबन 1 लाख फैमिलीज अपना घर बुक करा चुकी हैं। 1 लाख फैमिलीज का मतलब तकरीबन 4-साढ़े 4 लाख लोगों का भविष्य से जुड़ गया है। तो ये तो देशव्यापी मुद्दा बन गया। मुझे बहुत दूर दूर से फोन आते हैं, अलग अलग देशों से फोन आते हैं, क्या हुआ तुम्हारे नोएडा एक्सटेंशन का। लोग दुबई, एनआरआईज जहां जहां भी हैं और जो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने, उनकी फैमिलीज ने, उनके घर वालों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये देशव्यापी मुद्दा है।
न्यायपालिका के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसको और ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। जितनी इसकी उम्र थी वो पूरी करी जा चुकी है। जी, उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं घाटा उस क्षेत्र के लोगों का भी हुआ है, आम निवेशक का भी हुआ है, और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका हुआ है, बैंकों का भी खास तौर पर हुआ है। क्योंकि बीच में कई बार ऐसी समस्या है कि बैंक लोगों को पैसा तक देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से मामला कोर्ट पे खिंच रहा था। सभी की अपनी अपनी टेक्निकल कमियां होती हैं और सभी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी ना किसी वजह से बैंक को भी रुकना पड़ा, सरकार को भी रुकना पड़ा, न्यायपालिका को भी इसमें स्टे देना पड़ा। बट आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियल एस्टेट एक निरंतर ग्रो करने वाली फील्ड है। चाहे वो निवेशक हो, वो बिल्डर हो, वो ब्याज लेने वाले बैंक हो, या कोई भी आम आदमी जिसने घर खरीदना है। आज जो चीज 1 रुपए की है, अगले साल 1.25, फिर 1.5, फिर 2 और 3 साल के अंदर 2.5 रुपए की होनी लाजमी है। जी। तो जो भी ऐसा कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा है वो आई एम श्योर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कुशल जी, कई सारे जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं अभी भी लोगों को ऑफर देती है, कई सारे लोग रुके हुए हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मसला चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा, हमें पता है कि कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मामला कोर्ट में लंबित है ये पूरी तरीके से साफ हो जाए, उसके बाद हम आएंगे मार्केट में, हम अपना पैसा लगाएंगे। क्या जब ये मामला लंबित हो जाएगा जो प्रॉपर्टी की रेट है अचानक से बहुत ऊपर भागेगा? देखिए, बहुत ऊपर तो नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जितनी डिमांड है तकरीबन उससे ज्यादा आज वहां सप्लाई है। तो अगर डिमांड को कम कर दिया, यानी कि रेट बढ़ा दिया, तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो गई तो इतनी सारी सप्लाई का हम घर रख के क्या करेगा कोई भी एक बिल्डर या अथॉरिटी। तो रेट बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएंगे, बट हाँ, पिछले 16 महीने में जिस तरीके से हर चीज का दाम बढ़ा है, तो रियल एस्टेट भी कोई स्वर्ग से उतरी हुई कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। ये भी उन्हीं सब चीजों से अफेक्ट होती है, चाहे वो डीजल इंजन से चलने वाले जनरेटर हो, या चाहे वो कंक्रीट हो, सीमेंट हो, कोई ऐसी चीज किसी भी चीज को ले लेबर रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो आई एम श्योर वो रेट तो बढ़ेंगे, बट वो आर्टिफिशियल रेट नहीं होंगे, वो वही उम्दा रेट होने चाहिए जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जी, अब अगर आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिन लोगों ने अब तक पैसा नहीं लगाया है, जो इंतजार कर रहे थे पिछले 16 महीने से, क्या उन्होंने देर कर दी है? अगेन मैं बार बार वही बात रिपीट करता हूं, प्रॉपर्टी में कभी कोई खराब समय नहीं होता, आज सबसे सही समय होता है। तो 16 महीने पहले भी बहुत सही समय था, जो रुक गए उनके लिए भी, जो नहीं आए उनके लिए भी, और जो आ गए उनके लिए भी। आज भी वही चीज है। आज अगर कोई फ्लैट या कोई भी रेट उस एरिया का फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहा है, तो आज से 1 साल पहले वही फ्लैट 1900 या 2000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहा था। एंड आई एम श्योर एक बार सारी क्लियरेंसेस मिल जाए और अगर ये गाड़ी दौड़ पड़ी तो ये रेट फॉर श्योर 400-500 रुपए स्क्वायर फीट और बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आज ले लेंगे तो भी फायदा है, तब लेंगे तो भी फायदा होगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कुशल देव राठी साहब, कि अगर कल की हम बात करें, अभी कम से कम 10-15 दिन का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, इस 10 दिन में अगर कोई निवेश करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? ये बहुत ही गट फील से लेने वाला फैसला होगा। आदमी अपनी अपनी गट फील के हिसाब से फैसले लेता है। कोई गाड़ी तेज चलाता है, कोई गाड़ी स्लो चलाता है। नुकसान नहीं होगा, फॉर श्योर नुकसान नहीं होगा। फायदा कितना होगा ये कहना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी में ऐसे भी कुछ भी प्रिडिक्ट करना और क्या कुछ होने वाला है बहुत मुश्किल है। कुशल देव राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम जो बातें थी उससे समझाने की कोशिश की, और जो दर्शक होंगे जरूर उनके जहन में कई सारे जो सवालात होंगे उन सवालात का जवाब उन्हें मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत से आपको प्रॉपर्टी की बारीकी समझने में भी मदद मिली होगी। तो हमारे प्रॉपर्टी लाइव में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।